हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा ट्यूटोरियल पे। और मेरा नाम आनंद कुमार है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री के वीडियोस यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किया था। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने जो पुर्तगाल आए थे और जो डच आए थे और जो ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, खैर ठीक है। हाँ, तो जो ब्रिटिशर्स थे और जो अंग्रेज थे वो जो आए थे उनका मैंने थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दिया था। तो जो पुर्तगाल और जो डच थे उनका तो मैंने कवर कर दिया था, वो छोटा छोटा था पार्ट, उसको मैंने दो वीडियोज में कवर कर दिया था। अंग्रेजों का क्या था हिसाब, वो मैंने अभी उनका केवल आगमन आप लोगों को बताया है कि आके यहाँ पे इस्टेब्लिश होना, जहाँ से शुरू हुए थे अपना शासन उन्होंने इस्टेब्लिश करना जब से शुरू किया था, वो चीज मैंने डिस्कस की। अभी अंग्रेजों की तो पूरी एक फेरिस्त पढ़नी है 1947 तक, तो उसके वीडियो में आप बाद में कवर करूंगा। फिलहाल बीच में दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, डेनिश, ठीक है, और फ्रेंच। डेनिश और फ्रांस, डेनिश के जो आए थे क्या बोलते हैं उपनिवेशवाद वाले जो व्यापार करने आए थे व्यापारी, और जो फ्रांस के थे, फ्रेंच के थे, वो दोनों चीजों को मैं अभी पहले ही डिस्कस कर ले रहा हूँ। अंग्रेजों को तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करके, सन 1857 की पहले का और सन 1857 के बाद का। तो फिलहाल आज हम अपन लोग देखते हैं डेनिश। ठीक है, डेनिश बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे, ये डेनमार्क के रहने वाले थे। कहाँ के थे दोस्तों, डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनमार्क एक यूरोप में कंट्री है, वहां के जो रहने वाले हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, डेनिश कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं के निवासियों को, डेनमार्क के निवासियों को हम डेनिश कहते हैं। ठीक, तो डेनिश बेसिकली कब आए थे इंडिया में, तो डेनिश बेसिकली 1616 ईयर में आए थे। ठीक है, 1616 ईस्वी में। कैसे आए थे, तो जो वहां डेनमार्क का राजा था क्रिश्चियन फोर्थ, ठीक है, क्रिश्चियन चतुर्थ, उस राजा ने अपने एक क्या बोलते हैं उसका जो प्रशासनिक अधिकारी था, कौन था, ओवे गेद्दे। ठीक है, ये नाम लिखा है ओवे गेद्दे, इसको इंडिया भेजा था व्यापार करने के दृष्टि से और यहाँ पे थोड़ा सा अपना चेक करने के लिए कि हम यहाँ पे अपना शासन इस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस टाइप से इसने भेजा था। क्योंकि क्या था कि सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे इंडिया में, तो जब वो यहाँ से माल ले जाने लगे और वहाँ पे बेचा, और वहाँ के जो डीलर थे डेनमार्क, डेनिश और फ्रेंच वगैरह, ये खरीद के ही इतना मुनाफा कमा ले रहे थे, तो इनको थोड़ा चस्का लगा, तो ये सोचे हम ही क्यों ना जाएं खुद इंडिया, वहीं से खरीदें और यहाँ पे लाके बेचें तो थोड़ा ज्यादा और मुनाफा हो। तो उसी सिलसिले में ये सारे लोग आना स्टार्ट हुए थे। बेसिकली आए तो पुर्तगाली थे, ठीक है, तो वो उनको जब उनसे खरीद के ये लोग ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, तो इन्होंने सोचा वहीं से जाके ही हम क्यों ना करें। तो इसीलिए बेसिकली आना स्टार्ट हुए थे इंडिया, क्योंकि इंडिया उस समय सोने की चिड़िया बोला जाता था। बहुत सारा यहाँ पे मिनरल्स वगैरह और मसाले वगैरह थे, तो और मसाले तो वहाँ यूरोप में मिलते नहीं ना, तो उसी सिलसिले में ये सब यहाँ से व्यापार करने की इच्छा रख रहे थे। तो उसी सिलसिले में डेनिश जो डेनमार्क के निवासी थे वो आए थे इंडिया। किसके आदेश से आए थे, वहाँ का जो सम्राट था क्रिश्चियन चतुर्थ, किंग क्रिश्चियन चतुर्थ, ठीक है, इसने आदेश दिया। किसको आदेश दिया, अपने मिनिस्टर, उसका एक मंत्री था ओवे गेद्दो, इसको इन्होंने क्या बनाया, इंडिया का कप्तान बना दिया। किसका बना दिया, इंडिया का कप्तान बना दिया। ठीक है, और भेज दिया कहाँ, भारत में, भारत का ही कप्तान बना और भारत में ही भेज दिया। किसको, ओवे गेद्दो को। ठीक है, वहां के राजा थे किंग क्रिश्चियन चतुर्थ फोर्थ, उन्होंने ओवे गेद्दो को इंडिया में यहाँ का कप्तान बना के भेजा। ठीक है, और ये जब यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, एक कंपनी बनाई, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट वर्ड तो आप लोग बेटा सुनते ही आ रहे हो दोस्तों, सुनते ही आ रहे हो, ये कॉमन है। ईस्ट मतलब पूर्व, तो इंडिया कहाँ है, पूर्व में ही तो है, पश्चिम से। जो यूरोप है वो पश्चिम में है और जो इंडिया है वो पूर्व में है। तो वही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई 1616 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आया इंडिया में, वहां से कप्तान बन के, कौन, वहां का मिनिस्टर ओवे गेद्दो, और इसने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और सन 1616 ईस्वी में इसने इसकी शुरुआत कर दी, इसकी आधारशिला रख दी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 1616 ईयर में। ठीक है, 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो बेसिकली अभी मैंने बताया कि जो यहाँ इंडिया का कप्तान बना के भेजा गया था ओवे गेद्दो, पहला जो गवर्नर था, पहला जो कप्तान था इंडिया का डेनिश
लोगों का, डेनमार्क का, उसी ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी सन 1616 ईस्वी में। ठीक है, अब इसने कंपनी शुरुआत की थी तो यहाँ बैठा तो रहेगा नहीं, कुंडली मार के क्या करेगा, कुछ इधर उधर पैर मारेगा, फैक्ट्री बनाएगा, ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो इसने क्या किया, फैक्ट्रियां लगाना शुरू किया। तो सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, सीरमपुर में। पहली फैक्ट्रियां कहाँ लगाई, सीरमपुर में और ट्रैंकुबर में। ठीक है, सीरमपुर कहाँ है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सीरमपुर पश्चिम बंगाल में है और ट्रैंकुबर, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ट्रैंकुबर तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है माइलेडुथुरुई। ठीक है, माइलेडुथुरुई, वहां उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रैंकुबर पड़ता है। ठीक है, वहां पे इसने अपनी फैक्ट्री लगाई ट्रैंकुबर में और सीरमपुर में। ठीक है, समझ गए। सन 1616 में इसने कंपनी की शुरुआत की डेनिश ईस्ट इंडिया, और फैक्ट्रियां अपनी स्टेब्लिश कर ली कहाँ, सीरमपुर में और ट्रैंकुबर में, और अपना व्यापार करने लगे। फिर क्या हुआ, इन्होंने, जो ट्रैंकुबर था एक विलेज था, गांव था, और इन्होंने क्या किया, वहां के राजा से संधि कर ली, एक साइन कर लिया। ठीक है, वहां का एक राजा था रामनाथ नायक। ठीक है, वहां का राजा था रामनाथ नायक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, रामनाथ नायक। वहां की जो नायक डायनेस्टी थी उनसे एक, क्या बोलते हैं, रामनाथ नायक से इन्होंने संधि कर ली और क्या किया, इस गांव को खरीद लिया। कौन से गांव को, ट्रैंकुबर को। ठीक है, ट्रैंकुबर को इन्होंने खरीद लिया और इसको क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया, कैपिटल बना लिया। ठीक है, डेनिश लोगों ने पहले तो आके यहाँ पे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की, अपनी फैक्ट्रियां लगाई। फिर क्या किया, इनको थोड़ा अच्छा लगा ट्रैंकुबर, और यहीं पे इन्होंने सोचा हम पहले अपना थोड़ा सा प्रभुत्व जमाए, जिससे आसपास के इलाके जीते। तो इन्होंने क्या किया, वहां का जो नायक डायनेस्टी थी, नायक साम्राज्य था, उनसे एक संधि कर ली, उनसे एक संधि साइन कर ली, हस्ताक्षर कर लिया संधि पे, और क्या किया, ट्रैंकुबर को खरीद लिया। ठीक है, ट्रैंकुबर गांव को खरीद लिया और उसी को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, और ट्रैंकुबर कहाँ है, ये कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी यहाँ, जहां से नदियों में अन्य पार्ट में डिवाइड होती है, उसी के मुहाने पे एक गांव था, उसी को इन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया। और ये ट्रैंकुबर कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, माइलादुथुरुई। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में ही एक गांव है, अभी भी है। ठीक है, वहां पर अभी भी किला बना हुआ है, इन्होंने जो अपना मुख्यालय बनाया था 400 ईयर वो पुराना हो गया है। ठीक है, वहीं पे इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। फिर ये व्यापार करते रहे और मुनाफा कमाते रहे, और अंत में क्या हुआ, अब बेसिकली मैंने आपके लिए यहाँ पे वही कंटेंट लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। बीच में ये 1616 ईस्वी में आए थे। ठीक है, वहां से इनका जो इतिहास है इंडिया में वो लगभग 150 साल का है। ठीक है, तो 150-200 साल का है, 250, 150-250, कुछ 200 साल का लगभग। ठीक है, तो वो चीजें मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके एग्जाम में जो एसएससी में और स्टेट लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पे जो पूछे जा सकते हैं मेन पॉइंट, ठीक है, वही लेकर मैं आया हूँ। बीच का बहुत ज्यादा बवाल लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, तो क्या किया, अब यहाँ पे इन्होंने ट्रैंकुबर को राजधानी बनाया, यहीं पे एक किला बनाया और यहाँ से आराम से अपना व्यापार करने लगे। फिर क्या हुआ, 1845 में ये व्यापार करते करते ऊब गए। ठीक है, 1845 में क्या हुआ, इनका मन भर गया। ठीक है, मन भर या बदल गई दुनिया। 1845 ईस्वी में इनका मन भर गया और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो अंग्रेज तब तक स्टेब्लिश हो चुके थे, अंग्रेज 1845 तक तो स्टेब्लिश थे ही ना, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे जब अपन इलाके का ही एक कोई बहुत बड़ा बैठा है तो क्यों ना हम उसी को बेच दें और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि मेरा मन हो ही नहीं रहा है अब। तो क्या किया इन्होंने, 1845 ईस्वी में ट्रैंकुबर को या अपनी सारी संपत्ति बेच दी। किसके हाथों, अंग्रेज लोगों के हाथों। ठीक है, अंग्रेजों को इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और ये वापस चले गए। कहाँ वापस चले गए, जहन्नुम में नहीं, अपनी स्टेट को चले गए। कहाँ वापस चले गए, डेनमार्क को। ठीक है, डेनिश लोग थे और तो जाएंगे कहाँ, डेनमार्क को ही जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों के पॉइंट्स थे। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था, जब डेनिश लोग इंडिया आए थे तो वहां का उस समय सम्राट कौन था, कौन राजा था, किंग क्रिश्चियन फोर्थ था, किंग क्रिश्चियन चतुर्थ था। और उसने किसको भेजा था, तो उसका एक मंत्री था ओएगेद्दे, उसको इन्होंने इंडिया का गवर्नर नियुक्त किया था, इंडिया का कप्तान बनाया था। ठीक है, उसी को यहाँ पे इंडिया भेजा था और वही गवर्नर यहाँ पे आके डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है सन 1616 ईस्वी में। और क्या करता है, सीरमपुर पश्चिम बंगाल और ट्रैंकुबर तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करता है। फिर क्या करता है, वहां पे नायक डायनेस्टी, नायक
साम्राज्य था, जो जिस साम्राज्य के अंदर ये गांव आता था, उससे इन्होंने इस गांव को खरीद लिया और इसी को अपनी कैपिटल बना लिया, राजधानी बना लिया। ये बेसिकली कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है माइलादुथुरई, वहीं पे था, इन्होंने इसको राजधानी बना लिया। व्यापार करने लगे अपन आराम से ये लोग। फिर क्या हुआ, 1845 ईस्वी के आते आते इनका मन यहाँ से उब गया था। व्यापार करते करते इन्होंने बहुत सारा मुनाफा कमाया और क्या किया, यहाँ पे तब तक एक स्टेब्लिश हो चुका था, एक प्रभुत्व होने लगा था अंग्रेजों का। उन्हीं के हाथों इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और वापस डेनमार्क चले गए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, कब शुरुआत हुई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजधानी किसको बनाई थी और किसके हाथों इन्होंने संपत्ति बेची थी। ठीक है, ये चीजें पूछ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रैंकुबर बताओ किस नदी के किनारे स्थित है या किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो कावेरी नदी। ठीक है, तमिलनाडु में कावेरी नदी है, वहीं पे ये स्थित है। तो ये आपका आज के लिए मैंने डेनिश का लेक्चर कवर कर लिया। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं फ्रेंच को कवर करूंगा, फिर अपन लोग अंग्रेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अंग्रेज जो 1857 की क्रांति के पहले और 1857 की क्रांति के बाद। इसके पहले मैंने जो अंग्रेज वाले वीडियो बनाया वो बेसिकली इंडिया में उनका आगमन था, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, उन्होंने पैर जमाना कहाँ से शुरू किया था, वो मैंने किया था। तो आज का ये आपका लेक्चर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करोगे तो जितने ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलता जाएगा, मुझे और थोड़ा हौसला मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेकर यहाँ पे आ पाऊंगा। ठीक है।